आप देख रहे हैं बिहार विशेष। विशेष यह है कि कौन थी बॉबी जिसके कारण एक मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। कौन थी बॉबी जिसके कारण दर्जनों नेताओं के पसीने छूट गए थे। कौन थी बॉबी जिसने सियासी गलियारे में सनसनी मचा दी थी। क्या था बॉबी की मौत का राज, बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। देखिए, एक थी बॉबी। एक थी बॉबी जिसकी मौत ने 80 के दशक में बिहार के सियासी हलके में भूचाल ला दिया था। उसकी खूबसूरती ने तब के सियासतदानों को ऐसा दीवाना बनाया था कि दर्जनों नेता उसके पीछे अपना सब कुछ लुटा बैठे। लेकिन बेबाक और बेलौस बॉबी की यही अदा एक दिन उसकी मौत की वजह बन गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बॉबी के कत्ल की यह कहानी हुस्न, सियासत और क्राइम के कॉकटेल का एक सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हुई। वो बहुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा नाते रिश्तेदारों और टोले महल्लों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई थी। तब के सियासतदानों की चाय की चुस्कियों के साथ उस महिला के नाम का जिक्र मानो बेहद जरूरी हो गया था। धीरे धीरे कई नेताओं के साथ उस महिला के अंतरंग संबंध बनते चले गए। लेकिन यही संबंध एक दिन उसकी मौत की वजह भी बन गए। महिला का नाम था श्वेत निशा उर्फ बॉबी। जिसकी रहस्यमयी मौत का राज आज भी राज ही है। यह केस हुस्न, सियासत और क्राइम का अनोखा कॉकटेल था। लगता कि इसमें राजनीति, सुंदरता, अपराध तीनों का सम्मिश्रण था, इसलिए था। दूसरा था कि पत्रकार लोग बहुत तेजी से अपना अनुसंधान तथाकथित अनुसंधान करते हैं, इसे पुलिस उनसे पीछे नहीं रही। मेरा नाम जोकर फ्लॉप होने के बाद राज कपूर ने 1973 में अपने बेटे ऋषि कपूर को एक फिल्म के साथ लॉन्च किया। फिल्म का नाम था बॉबी। फिल्म की रिलीज होने के करीब 10 साल बाद यह नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही था। जिस वक्त बॉबी विधानसभा में काम करते थे एक कर्मचारी के तौर पे, उस वक्त बिहार में कांग्रेस का शासन था। तत्कालीन एसपी किशोर कुणाल ने अपने पुस्तक दमन तक्षकों का में लिखा है कि तब बॉबी के संबंध कई राजनेताओं से थे, जिसमें से अधिकांश कांग्रेसी थे। और उन नेताओं को लगने लगा था कि बॉबी के साथ उनके संबंध कहीं उनके लिए खतरे का सबब न बन जाए। और अचानक से एक दिन बॉबी की मौत हो जाती है। बॉबी केस को सीबीआई को दिया गया, तो मेरी दृष्टि में हत्या को बचाने से ज़्यादा, मतलब जो मुजरिम थे हत्या के, उनको बचाने से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कई नेताओं के पोल नहीं खुल जाए। पोल खुल जाएंगे तो चुनाव में लोग बोलेंगे कि ये चरित्रहीन नेता है, इसको करो। उन लोगों ने, नहीं तो 40 विधायक और 2 मंत्री जाकर के मुख्यमंत्री को बाध्य करें कि सीबीआई को दे दें, इसलिए कि उनको अपने चरित्र का डर था। ये लोग समझते हैं कि बहुत लोग इसमें जेल जाते हैं, ऐसी बात नहीं थी। बिहार की राजधानी पटना में 11 मई 1983 को देश के 2 बड़े अखबारों आज और प्रदीप के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी। एक ऐसी खबर जिसके बाद सियासी हलकों से लेकर देश भर में कोहराम मच गया। खबर में बस इतना लिखा था कि बॉबी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसकी लाश को
कहीं छुपा दिया गया है। की हत्या की चर्चा तो कई घंटों से थी, लेकिन कोई उसको छाप नहीं रहा था। तो विधानसभा परिसर में भी चर्चा थी उसकी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा भी एक नेता से कि भाई बॉबी यहाँ की कर्मचारी रही है, उसकी हत्या हो गई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है। नेता जी ने कहा कि ये असेंबली का आंतरिक मामला है। कहने का मतलब कि इस केस को दबाने की चौतरफा कोशिश हो रही थी, इसलिए कि इसमें बड़े बड़े लोग फंसे थे। तो खबर तो वही है जिसको दबाने की कोशिश हो। तो हमने और प्रदीप के, मैं आज अखबार में काम करता था उन दिनों, और प्रदीप में परशुराम शर्मा थे। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि और कोई छापे ना छापे, हम लोग इसको छापें। हालांकि इस खबर की कहीं और कोई जानकारी नहीं थी, ना ही इसे लेकर कहीं कोई एफआईआर दर्ज की गई थी। बावजूद इसके इस खबर ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। एक ऐसी सनसनी जिसने कई नेताओं के साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की कुर्सी भी हिलाकर रख दी। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बॉबी सेक्स स्कैंडल को रफा दफा नहीं किया जाता तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। एक विधायक ने असेंबली परिसर में हमसे कहा कि आप पूरी राजनीतिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, यह लोकतंत्र 100 साल तक चलेगा। ऐसे ऐसे कांड उठा के आप नेताओं को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं उस समय समझ नहीं सका, लेकिन बाद में पता चला कि इस कांड में तरह तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से इतने नेता इन्वॉल्व थे कि यदि सारे उन नेताओं को सही मुकाम पर पहुंचा दिया गया होता तो बिहार की राजनीति की छवि बिल्कुल खराब हो जाती है। ये सही बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसे लेकर एक नेता ने इतना बड़ा तर्क दे दिया था? क्या था जिसने बिहार की सियासत को इस तरह हिलाकर रख दिया था? आखिर कौन थी ये बॉबी जिसके मरने की कोई खबर ना होते हुए भी देश के 2 बड़े अखबारों ने रिस्क लेते हुए फ्रंट पेज पर उसकी खबर छाप दी थी? बताएंगे आपको, देखते रहिए एक थी बॉबी। तो जो बॉबी को जानने वाले थे वो बताते हैं कि वो ऐसी बला की खूबसूरत थी कि जो एक बार देख ले उसकी नजरें हटती ही नहीं थी। वो बिहार विधान परिषद की तत्कालीन सभापति और कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज की गोद ली हुई बेटी थी, और इसी सियासी रसूख के कारण उसकी पहुंच नेताओं और मंत्रियों से हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद सत्ता के गलियारों में बैठे दर्जनों सफेदपोशों की परेशानी बढ़ने लगी। यह 80 के दशक की बात है। तब बिहार विधानसभा में श्वेत निशा नाम की एक महिला कर्मचारी की नियुक्ति हुई थी। शुरुआत में श्वेत निशा कार्यालय आती जाती थी और अपना काम खत्म कर घर चली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे नेताओं से उसका आमना सामना शुरू हुआ और तब के कई नेता श्वेत निशा की खूबसूरती के पाश में ऐसे फंसे कि सारी मर्यादा ताक पर रख दी। और श्वेत निशा और बॉबी कब दर्जनों नेताओं की चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। बहुत बड़ी नेता थी ना राजेश्वरी सरोज दास, तो उनकी वो एडॉप्टेड डॉटर थी, और उसी के कारण उनके असेंबली में बॉबी को नौकरी मिली थी। और चूँकि बहुत ही सुंदरी थी, इसलिए वो आकर्षण के केंद्र बनी रहती थी। और अक्सर वो विधानसभा की प्रेस गैलरी के बगल वाले गैलरी में, महिला गैलरी में आके बैठी रहती थी। श्वेत निशा से बॉबी होने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बताते हैं कि उस वक्त बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी और बॉबी का किरदार निभाया था डिम्पल कपाड़िया ने। बताने वाले ये भी बताते हैं कि डिम्पल कपाड़िया से श्वेत निशा का चेहरा काफी मिलता था, इसीलिए श्वेत निशा का नाम तब बॉबी रख दिया गया था।
बॉबी बिहार विधान परिषद की सभापति और कांग्रेस नेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी, जिसका असली नाम श्वेत निशा त्रिवेदी था। लेकिन उसकी खूबसूरती की चर्चा होने के बाद उसका नाम बॉबी रख दिया गया था। राजेश्वरी दास के प्रभाव की वजह से ही श्वेत निशा को 1978 में बिहार विधानसभा सचिवालय में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। बाद में वो टाइपिस्ट भी बन गई। धीरे धीरे बॉबी के संबंध कई नेताओं से बनते चले गए। उसकी चर्चा सदन और सदन के बाहर तक होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक बॉबी की मौत हो गई। मामला सियासत से जुड़ा था, इसलिए उंगलियां भी उठने लगी। शक इसलिए भी बढ़ा क्योंकि आनन फानन में डेड बॉडी को दफना दिया गया था। श्वेत निशा उर्फ बॉबी की मौत कैसे हुई, आज तक ये रहस्य ही रह गया। लेकिन बॉबी की जब मौत हुई उसके बाद कदम कुआं के इसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया था। और जब किशोर कुणाल को इस बात की जानकारी मिली और केस उन्होंने अपने हाथों में लिया, तो इसी कब्रिस्तान से बॉबी के शरीर को जहां दफनाया गया था उस बॉडी को निकाला गया और उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। स्वाभाविक रूप से जब उसकी मौत हुई, कोई हमें याद है 7 मई 1983 की ये घटना थी। और मौत के बाद वो देर रात में उसको क्या प्रॉब्लम हुआ और उसके बाद उसका इलाज भी कराया गया। मौत होने के बाद फिर उसका दफन हो गया। दफन करने के बाद गांधी गलियारे में चर्चा होने लगी स्वाभाविक रूप से कि वो असेंबली में बॉबी मर गई, उसको दफना दिया गया। और ये अखबार में किसी न किसी रूप में एक संदेह की सुई, उसकी मौत एक रहस्यमयी मौत थी। इतनी एक्टिव हो, कैसे अचानक उसकी मौत हो गई, ये सब कुछ चर्चा अखबार में कुछ इस ढंग से खबरें जब सुर्खियां बनी उन दिनों। उस वक्त बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। वहीं पटना के एसएसपी किशोर कुणाल हुआ करते थे। किशोर कुणाल के बारे में कहा जाता था कि वो बेहद तेज तर्रार और अपने काम के प्रति ईमानदार और किसी के दबाव में ना आने वाले पुलिस अफसर थे। उस वक्त उन्हें एसएसपी बने हुए मात्र 1 महीना ही हुआ था। अब इसे इत्तेफाक कहिए या नेताओं की बदकिस्मती कि बॉबी की मौत की खबर पर एसएसपी किशोर कुणाल की नजर पड़ गई। तो मर्डर केस तो हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था। ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमने उस सिलसिले में 20 लोगों के बयान दर्ज किए। जो बयान देगा उसके बयान को तो हम रोक नहीं सकते हैं। वो जितना बयान देगा उतना रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उस बयान को दर्ज करने के सिलसिले में बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे थे जिनका अवैध संबंध था। किशोर कुणाल ने इस मामले को चुनौती के तौर पर लिया। शुरुआती पूछताछ में बॉबी की मां यानी राजेश्वरी सरोज दास से पता चला कि बॉबी की मौत 8 मई 1983 की सुबह को हुई थी, जिसके बाद उसकी लाश को एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसकी वजह बॉबी का क्रिश्चियन धर्म से होना बताया गया। जब मौत की वजह के बारे में पूछा गया तो एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे ये केस और उलझ गया। पहली रिपोर्ट में मौत की वजह ज्यादा खून बहना बताया गया। वहीं दूसरी रिपोर्ट कहती थी कि बॉबी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। किशोर कुणाल ने कब्रिस्तान से बॉबी की डेड बॉडी को बाहर निकलवाया और उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत का कारण लिखा था जहर। मामले की जांच में कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आने लगे, जिनके दामन पर हाथ रखना आसान नहीं था। बॉबी हत्याकांड ने तब जगन्नाथ मिश्रा की सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। बताने वाले ये भी बताते थे कि तब 100 से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली में जाकर कांग्रेसी आला कमान से मुलाकात की थी और इस केस से किशोर कुणाल को हटाने की मांग भी रखी थी। आखिरकार उनकी मुहिम सफल रही और ये केस किशोर कुणाल से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया और उसके साथ ही इस पूरे केस पर पर्दा डाल दिया गया। कुणाल जी ने पहल की, लाश को निकाला गया, पोस्टमार्टम में भेजा गया और भेषड़ा की जांच में मेलेथियन मिल गया। तो बाकी कहानी तो आपको पता ही है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह खुलासा कर रही थी कि बॉबी की मौत मेलाथियान नाम के एक जहर खाने से हुई थी। ऐसे में यह गुत्थी और उलझ गई। किशोर कुणाल ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। क्या खुलासा हुआ इस स्टिंग ऑपरेशन में और कैसे कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायकों ने किशोर कुणाल से जांच सीबीआई को सौंपने का दबाव बनाया, बताएंगे आपको आगे। बने रहिए हमारे साथ। बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने किशोर कुणाल के स्टिंग ऑपरेशन में एक एक राज उगल दिए। मामले का खुलासा बस होने ही वाला था, लेकिन तभी 45 विधायकों और 2 मंत्रियों ने तब के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा से मुलाकात की और बॉबी हत्याकांड की जांच को बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया गया। और इस तरह इस सनसनीखेज स्कैंडल का राज बस राज बनकर रह गया। जैसे जैसे बॉबी की सुंदरता की चर्चा तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे चर्चा ये भी तेज होने लगी थी कि बॉबी के संबंध कई राजनेताओं से हो गए हैं। बॉबी की सुंदरता का आलम यह था कि कुणाल ने जो अपने पुस्तक लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि कई राजनेताओं के संबंध तब बॉबी से बन गए थे और यही वजह है कि बॉबी धीरे धीरे उन नेताओं की आंखों में खटकने लगी थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में बॉबी हत्याकांड को सबसे सनसनीखेज स्कैंडल माना जाता है, क्योंकि इसमें दर्जनों नेताओं की गर्दन फंस रही थी। मामला इतना पेचीदा था कि जांच की कड़ियों को खोलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में किशोर कुणाल ने बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास का स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला किया। आपका एक पांव कब्र में है, सच सच बतला दीजिए। तो भावुक हो गई, बोले कि बेटा मैं आंख धोकर आती हूँ, मैं सब बतला देती हूँ। आंख धोने गई, तब तक सिटी एसपी वर्मा अरविंद वर्मा जी को हमने कहा कि टेप रिकॉर्ड लिया, इनकी कुर्सी के नीचे डाल दीजिए। इनकी कुर्सी के नीचे टेप रिकॉर्ड डाल दिया गया। फिर जितनी बातें वो भूलती गई और कुछ बीच बीच में पूछना होता था मैं पूछ लेता था। जैसे जैसे किशोर कुणाल ने जांच को आगे बढ़ाया, बड़े बड़े राजनेताओं के हाथ पांव फूलने लगे। जांच की आंच कई सफेद पोशों तक पहुंच रही थी। इस जांच में एक प्रभावशाली पिता पुत्र सहित कई बड़े राजनेता और कई कांग्रेसी विधायकों के बॉबी के साथ संबंध के राज खुल रहे थे। जांच में सामने आया कि लगभग 40 विधायकों और 2 मंत्रियों के संबंध बॉबी के साथ थे। इसलिए तमाम नेता इस मामले की जांच से किशोर कुणाल को हटाने की मांग करने लगे। केस की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई, लेकिन तभी बिहार के लगभग 45 विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं से बॉबी की पहचान, उससे मिलने जुलने की चर्चा, ये सब जब होने लगी तो एक ऐसा पुलिस से भी इम्प्रेशन उन दिनों मिल रहा था। अखबार में जैसी खबरें छपती थी कि बॉबी की हत्या और हत्याकांड में कई राजनेता फंस सकते हैं, घसीटे जा सकते हैं। वो एक दबाव था उसमें। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे और 3 दर्जन से अधिक विधायकों ने, मुझे चर्चा हमको याद है कि 40-45 एमएलए ने चीफ मिनिस्टर से मिल करके और दबाव बनाया कि सीबीआई से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध होना चाहिए। किशोर कुणाल कुछ ओवर एक्ट कर रहे हैं, पटना पुलिस ओवर एक्ट कर रही है और इसमें कांग्रेस नेताओं को फंसाने जैसी कोई बात, ऐसा एक इम्प्रेशन बना उसमें। वो दिन भी आ गया जब बॉबी के हत्यारों को कानून की गिरफ्त में लेना था, लेकिन ऐन वक्त पर किशोर कुणाल से यह मामला ले लिया गया और मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। उसी दिन मैं ऑफिस में बैठ करके सब रिपोर्ट बना रहा था। किसी पत्रकार ने फोन किया कि आज का डेवलपमेंट मालूम है। मैंने कहा कि आज का डेवलपमेंट क्या होगा, सब अब केस डिटेक्ट हो गया, चीफ सेक्रेटरी ने बधाई दे दी, मैं बैठ करके यहाँ रिपोर्ट सब बना रहा हूँ, तो आज डेवलपमेंट क्या होगा। तो बोले कि नहीं, एयरपोर्ट पर वो मुख्यमंत्री जी जम्मू कश्मीर में जा रहे थे चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने वहीं से ऑर्डर कर दिया कि सीबीआई। कहा जाता है कि विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर धमकी दी थी कि अगर मामले को बिहार पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया गया तो सरकार गिरा दी जाएगी। आखिरकार जगन्नाथ मिश्रा ने 25 मई 1983 को इस केस को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। किशोर कुणाल ने अपनी पुस्तक दमन तक्षकों का में बॉबी हत्याकांड के
हर पहलू पर चर्चा की है। उनके मुताबिक सीबीआई ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। लेकिन जब उन्होंने अनुसंधान के लाइन को ही बदल दिया, हम मेलेथियन का नाम भी नहीं जानते थे कि मेलेथियन क्या होता है। वही निकला था विसरा से, जिसके चलते वो हुआ कि मर्डर है, नहीं तो मेलेथियन नहीं निकलता तो मर्डर का कोई सवाल ही नहीं था। तो इन लोगों ने मेलेथियन मान करके और तब दिया होता है किसने मेलेथियन डाला, पिलाया, तब मुझे कोई इतराज नहीं था। इन लोगों ने तो क्या किया कि फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट को गलत कर दिया, मेलेथियन से नहीं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सीबीआई ने बॉबी की मौत को आत्महत्या साबित कर दिया। भले ही केस बंद हो गया, लेकिन इस मामले के कारण देश भर में तब की कांग्रेस सरकार की बड़ी फजीहत हुई और कुछ महीनों बाद ही मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा की कुर्सी चली गई। राजनेताओं के संस्कार पर सवाल भी उठे, लेकिन बॉबी की मौत कैसे हुई ये राज बनकर ही रह गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। धनबाद के